जो भी बचा हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में 3 अंतर लिखना है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? उद्दीपन के प्रति कार्यकर अंगों का अचेतन और अनैतिक अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए गर्म वस्तु छू जाने पर हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, तो है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप को समझते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? देखिए, इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट है और आने वाला है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जल्द ही प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो जल्दी कीजिए। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया के पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यह निम्न है। पहले ग्राही, ग्राही से संवेदी तंत्रिका कोशिका में, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर कार्यकर। ठीक है, ये आपको मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हो क्या है प्रश्न। हमारे शरीर में नसज का क्या कार्य है? ग्राही के कार्य न करने पर क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? हमारे शरीर की 5 इंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा को ग्राही अंग कहते हैं। इसकी सहायता से हमारे मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी को संदेश भेजे जाते हैं। यदि इसे इसकी सहायता से हमारे मस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी को संदेश भेजे जाते हैं। यदि यह कार्य नहीं करे तो हमारा शरीर किसी भी चीज़ के प्रति संवेदनशील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये 2018 में पूछा गया सवाल है। हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है? ग्राही सूचनाओं को ग्रहण करके उन्हें आवेग के रूप में संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु और मस्तिष्क में भेजते हैं। वहां उन सूचनाओं का विश्लेषण होता है। तदनुसार एक उपयुक्त आदेश आवेग के रूप में मोटर तंत्रिका द्वारा उस ग्राही अंग की पेशी और ज्ञानेंद्रियों में भेजा जाता है। तदनुसार अनुक्रिया होती है। यदि ग्राही अंग उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो सूचनाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेंगी। इस प्रकार शरीर में आवश्यक कार्य संपादित नहीं हो सकेगा और वो किसी भी संभावित खतरे का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो कि 2017 में पूछा गया सवाल है। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में 2 अंतर, ये मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, या फिर यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कुछ बहुकोशिकीय जीव तंत्रिकीय संचार के बजाय रासायनिक संचार का उपयोग क्यों करते हैं? कोशिकाएं विद्युतीय आवेगों को लगातार उत्पन्न करने और भेजने में सक्षम नहीं होता है। जब किसी कोशिका द्वार विद्युतीय संदेश भेजता है तब कोशिका को अपनी व्यवस्था के परिवर्तन में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि बहुकोशिकीय जीव रासायनिक संचार का भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। संवेदी तथा प्रेरक तंत्रिकाओं से आप क्या समझते हो? संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या है? ये कोशिकाएं आवेगों को ग्रहण करती है। प्रेरक तंत्रिकाएं क्या है? ये आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रेरक अंगों या पेशियों तक ले जाती है। नेक्स्ट, जो कि 2012 में पूछा गया सवाल है। ये एक चित्र आपको ये एक पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो 2012 में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, चित्र में निर्देशित ए बी सी डी के नाम लिखिए। ए क्या है? ए इसे कहते हैं, ए मतलब क्या है? देखो, ए वाला पार्ट क्या है? देखो, परम मस्तिष्क गोलार्ध। बी पार्ट क्या है? परम मस्तिष्क। और ये जो सी पार्ट है ना, इसे कहा जाता है सेरिबेलम, और डी को कहा जाता है सक्कस। समझ रहे हो? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2011 में पूछा गया सवाल है। अतिवर्ती क्रिया को परिभाषित करें तथा कोई एक उदाहरण लिखे। जीवधारियों में किसी दृश्य या अदृश्य बाह्य अथवा भीतरी उद्दीपन के प्रभाव में होने वाले वे अनैच्छिक क्रियाएं जिनका संचालन एवं समन्वय प्राय मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 2010 में पूछा गया है। प्रकाश की दिशा में क्या है? प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? तो प्रकाश की दिशा में पादपों का बढ़ना प्रकाशानुवर्तन है, जबकि गुरुत्व के अधीन पृथ्वी के केंद्र की ओर बढ़ने की प्रक्रिया गुरुत्वानुवर्तन है। प्रकाशानुवर्तन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होता है, जबकि गुरुत्वानुवर्तन नीचे की ओर होता है। ठीक है, सो आगे देखते हैं।
ये कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये पूछा है कि चित्र क्या दर्शाता है। तो चित्र में ये जो है ना, स्पाइरोगायरा के खंडन को दर्शाया गया है। ठीक है। फिर बी पार्ट में पूछा कि चित्र में दर्शाए गए लमू से क्या लाभ है। तो इस प्रक्रम द्वारा तंतुओं के टूटे हुए टुकड़े अलग अलग वृद्धि कर नए नए तंतुओं के रूप में विकसित हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुकी हूँ, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें। हालांकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ कि ये जो 2015 में पूछा गया सवाल है और ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, तो ये आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हो। ये भी मैं समझा चुकी हूँ, जो कि 2014 में पूछा गया सवाल है, देख सकते हो। ये अमीबा का जो है, आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। ओके, तो चित्र क्या दर्शाता है? अमीबा में अलैंगिक जनन यानी दिखंडन को दर्शाता है। फिर चित्र में प्रदर्शित घटना का परिचय दीजिए। तो आपको पता है कि दिखंडन कैसे होता है। सर्वप्रथम केंद्र का विभाजन प्रारंभ हो जाता है सूत्रण विधि द्वारा। समान गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जमा होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बीच में अंदर की ओर धंसती है तथा एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये 2013 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्या है? चित्र का अवलोकन कीजिए और इसकी सहायता से आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, चित्र में कौन प्रक्रम दिखाया हुआ है? तो चित्र में जायोफिलम। ठीक है, आई थिंक इट इज ब्रायोफिलम, राइट। ये तो ब्रायोफिलम का लीफ है, ये ब्रायोफिलम का लीफ है। ठीक है, अब हिंदी में इसको जायोफिलम कहते हैं या ब्रायोफिलम, लेकिन ये ब्रायोफिलम का लीफ है। ठीक है, कि द्वारा वर्धी प्रचारण का लेना दर्शाता है। और दूसरे में पूछा है कि प्रश्नांकित शमारा का नाम क्या है? कलिका। ये क्या है? कलिका। और ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जी हाँ, ब्रायोफिलम का ही पत्ता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वही चीज़ आप देख सकते हो कि चित्र द्वारा प्रजनन की दिखंडन विधि को दर्शाए। ये आपको दर्शाना है। उसमें ऑलरेडी पिक्चर था, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा था और यहाँ पे आपको बनाकर ऐसे दिखाना है। ठीक है, चलिए अब कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये है 2020 का प्रश्न। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। ABA हार्मोन यानी एब्सिसिक एसिड हार्मोन। नेक्स्ट, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क। किस हार्मोन की अधिकता में रक्त कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है? थायरोक्सिन। आगे, करने वाले कारक का नाम क्या है? अल्कोहल। 2017 में पूछा गया सवाल। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उसे किसे पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का आप कह सकते हैं? अनुवर्तन है, तो रसायन अनुवर्तन है। नेक्स्ट, एडिनेलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? मस्तिष्क। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। फिर से पूछा है उत्सर्जन, ये गलत है। ठीक है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सीन। थायरोक्सिन के स्रावन में कौन तत्व आवश्यक है? आयोडीन। ठीक है, चलिए ये 2023 में पूछा गया सवाल है कि जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? एड्रेनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है तब शरीर स्वयं एड्रेनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में स्रावित कर देता है ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारे पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की चोटी धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। ठीक है, और हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ओके, नेक्स्ट, जो कि 2020 में पूछा गया सवाल है, क्या है देखिए। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, और टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जिसे हम अपने अनुसार नियंत्रित और परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो 2020 में ही पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ये मस्तिष्क से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करते हैं। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका एक उदाहरण है। ये तो अभी किया हम लोगों ने, है ना, ये भी हो गया। ये कुछ चित्र से रिलेटेड और सवाल पूछा गया है, देख लीजिए। ये 2011 में ये हाइड्रा है। ठीक है,
तो ए क्या है, मुकुल, और बी पार्ट क्या है, स्पर्शक। ठीक है, इसे इंग्लिश में टेंटिकल्स कहा जाता है और ये हाइड्रा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्त्री केशर का जो है चित्र दिया हुआ है। ए पार्ट क्या है, परागकोश, बी पार्ट क्या है, पराग नली, सी पार्ट क्या है, बत्तिकाग्र, और डी पार्ट क्या है हमारा, अंडाशय। ठीक है जी, मतलब देखिए अगर आप आंख मूंद के कोई किताब उठाकर पढ़ने लगते हैं ना तो आपका मार्क्स जरूर कटेगा। देखिए एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। मनुष्य में क्या बाह्य निषेचन होता है, क्या बकवास चीज़ है। मेढक होगा आंसर, है ना। XY नर एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा, बहुखंडन, किसे एक वयलिंगी, कॉकरोच। ठीक है, तो ये सब 1 मार्कर सवाल है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो।